हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है, परंतु यदि आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है। हम जानेंगे कौन सी वो स्थिति है जिससे आपके जीवन में कुछ चमत्कार हो सकता है और क्यों हो सकता है। क्योंकि अब 13 जून से लेके जून पूरा, जुलाई और फिर 20 अगस्त तक ये जो समय है, तो ये समय आपके जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। क्या बदलाव हो सकता है और क्यों हो सकता है, ये हम समझेंगे। आप जानते हैं कि 1 मई को देवगुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया था, फिर 7 मई को अस्त हुए, फिर 31 मई यानी कि कहा जाए कि रात्रि में हुआ तो 1 जून लग गया था, तो 1 जून को देवगुरु बृहस्पति उदय हो चुके हैं। अब 13 जून को देवगुरु बृहस्पति अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। ये अब रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होता है और चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की जो युति बनती है उसे बड़ा ही दिव्य माना जाता है। उसे गज केसरी योग का नाम दिया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और जिसकी जन्म कुंडली में पूरी तरह से ये फलीभूत हो, उसके जीवन में बहुत कुछ वो व्यक्ति प्राप्त करता है। तो आपकी मेष राशि हो या लग्न हो और आपके कुंडली में यदि गज केसरी योग बना हुआ है, अब गज केसरी योग मुख्य रूप से युति से बनता है, तो ये चंद्रमा के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। इससे गज केसरी योग तो नहीं बनेगा, परंतु चंद्रमा के नक्षत्र में होने की वजह से देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब कहा जाए कि यही सब जब आप जाते हैं गहराई में ज्योतिष के, तभी ये चीज़ें आपको बहुत गहराई से समझनी होती हैं। और अब जैसे वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है और मेष राशि या लग्न वालों के लिए धन भाव यानी कि द्वितीय भाव में गोचर हो रहा है देवगुरु बृहस्पति का, और चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति ये धन के कारक हैं और उस धन के कारक देवगुरु बृहस्पति का चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करना यही समय होता है जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। तो ये रोहिणी नक्षत्र बहुत ही दिव्य होता है और ये एक ऐसा नक्षत्र है जो जीवन में एक बदलाव करने वाला ग्रह, जीवन में चमत्कार करने वाला ग्रह माना जाता है। इसलिए ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल रोहिणी नक्षत्र में क्या रिजल्ट देगा, ये हम समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति जैसे मैंने कहा कि आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको धन की यदि समस्याएं थी तो धन की समस्याओं को दूर करेंगे। साथ में आपके वाणी में इस समय ऐसा मिठास आएगा जिससे हर एक व्यक्ति आपसे प्रभावित होने वाला है। हम कुछ भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, चाहे जॉब करते हों, बिजनेस करते हों, प्रोफेशन में हों, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम रिश्तों की बात करें, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आज के समय में लोग बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति में होते हैं और उसकी वजह से कई बार गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं और उसी वजह से जीवन में बहुत कुछ रिश्तों के प्रति हो या कोई भी आप शब्द बोलते हैं उससे आपके कोई पहचान में हैं या आपके बॉस हैं या आपके सहकर्मी हैं, तो वाद विवाद की स्थिति, अनबन की स्थितियां बन जाती हैं। परंतु ये समय होगा कि वाणी के द्वारा आप लोगों को प्रभावित कर सकेंगे। साथ में पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई भी समस्याएं हो जीवन में, उनसे बाहर निकलने का मार्ग मिल सकता है। आपके जीवन में यदि बैंक बैलेंस की समस्या रहती है, देखिए धन आना एक अलग बात है और धन टिकना यानी कि कहा जाए कि बैंक बैलेंस होना एक अलग बात है। तो इस समय धन यदि आपके पास आ रहा है तो धन टिकेगा, यानी कि बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। इस समय आपके जीवन में देखा जाएगा कि जो आपके पारिवारिक लोग हैं, आपके घर के लोग हैं, भाई बंधु,
या अन्य जो पारिवारिक लोग हैं, तो परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार का अभी तक कुछ अनमन था, वाद विवाद था या कोई भी कारण था जिससे सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा था, तो अब इस समय पारिवारिक सहयोग भी प्राप्त होने वाला है। साथ में कहा जाए कि जिन लोगों को अक्सर आप देखते थे कि जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, तो ऐसी कामनाएं भी उनके जीवन में फलीभूत होंगी। और ख़ासकर उन लोगों के लिए ये लाभ प्राप्त होगा जिनके कुंडली में गजकेसरी योग है, या इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि अब यदि आप कुंडली देख रहे हैं तो दशाएं भी जानते हैं, दशाओं का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो दशाओं में यदि देवगुरु बृहस्पति की महादशा है या अंतर्दशा है, या चंद्रमा की महादशा है या अंतर्दशा है देवगुरु बृहस्पति के अंतर में, या देखिए आप समझ पा रहे हैं, इससे कन्फ्यूज नहीं होना है। जैसे देवगुरु बृहस्पति की महादशा है और चंद्रमा की अंतर्दशा है, या चंद्रमा की महादशा है और देवगुरु बृहस्पति की अंतर्दशा है, यदि ऐसा है तो इसका लाभ आपको पूरी तरह से मिल पाएगा। अब जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति की जन्म कुंडली में महादशा हो चंद्रमा की, या गुरु की महादशा या अंतर्दशा हो, या गजकेसरी योग हो, तो फिर कैसे लाभ प्राप्त हो सकता है। या तो फिर इसमें एक तो जैसे मैंने बताया कि युति द्वारा जो है तो योग बनता है गजकेसरी, या तो दृष्टि संबंध जो होता है उसे भी गजकेसरी योग का नाम दिया गया है, जो कि उतना प्रबल नहीं होता, फिर भी इसका लाभ काफ़ी हद तक मिलता है। या ऐसी भी स्थिति हो कि किसी तरह लाभ का संबंध बन रहा हो, यानी कि अब जैसे कहा जाए कि नवम पंचम योग बन रहा हो, या केंद्र का संबंध बन रहा हो, तो ये कई सारे योग होते हैं जो कि लाभ देते हैं। तो इसलिए आप अपनी कुंडली को जरूर चेक करिए, या तो कुंडली का विश्लेषण करवाइए और चेक करिए कि क्या स्थिति है चंद्रमा की, क्या स्थिति है देवगुरु बृहस्पति की। और यदि मान लीजिए युति नहीं है, दृष्टि संबंध नहीं है और कोई अच्छा संबंध नहीं है जैसे मैंने बताया, तो यदि देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा अच्छे भाव में हैं, अच्छी स्थिति में हैं, तो भी इसका कुछ लाभ जरूर मिल सकता है। तो ज़रूर चेक करिए। और ये समय होगा, कहना चाहिए कि वो समय है जिस समय देवगुरु बृहस्पति काफ़ी बेहतर लाभ आपको दे सकते हैं। और उपाय की बात की जाए तो उपाय के रूप में आप चंद्रमा को और देवगुरु बृहस्पति को बलि करिए, देखिए कैसी स्थिति में है, उसके अनुसार आप उपाय करिए, वो उपाय ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे बढ़िया है कि आप भगवान नारायण की आराधना करिए, जिससे आपको गुरु को भी बल प्राप्त होगा, चंद्रमा को बल प्राप्त होगा, और साथ में आप जो है तो आराधना करिए, यानी कि पूजा पाठ धर्म कर्म से जितना जुड़ेंगे तो उतना चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति को भी बल प्राप्त होगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और कुंडली जरूर चेक करिए। बिना कुंडली चेक किए कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये गोचर का प्रभाव है। और जैसे मैंने बता ही दिया कि क्या क्या स्थितियां हैं, तो उनको देखिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान। और एक और भी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बता दूं कि अब एक और भी स्थिति होती है इसमें कि जैसे अब चंद्रमा है, चंद्रमा यदि अब जब आप देखेंगे चंद्रमा का बल, तो चंद्रमा के बल में एक सबसे महत्वपूर्ण होता है बल, पक्ष बल। तो चंद्रमा क्या पक्ष बल से मजबूत हैं? यदि चंद्रमा पक्ष बल से मजबूत हैं तो भी चंद्रमा काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।